डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की रिएक्शंस आज हमने फर्दर स्टडी करने हैं। तो उनमें से जो पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अल्कीन के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H पॉजिटिव आइन अलग हमने लिखा हुआ है, बाकी HSO4 नेगेटिव आइन अलग लिखा हुआ है। तो इसमें ये होगा कि एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाने वाले एक कार्बन पर चला जाएगा H और एक कार्बन पर OSO3H चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास हासिल होगा, जिसमें क्या हुआ था कि एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OSO3H लगा हुआ है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हमने वाटर से बॉयल करना है तो क्या होगा, जिस कार्बन पर OSO3H लगा हुआ है उस कार्बन पर वाटर का OH लग जाएगा, और ये जो ग्रुप है OSO3H ये निकल जाएगा और क्या बना देगा, H2SO4। तो इस तरीके से हम इथीन से इथेनॉल बना सकते हैं, यानी किसी भी अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। उसके लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की पहले एडिशन करनी होगी और फिर बाद में जो प्रोडक्ट बनेगी उसको वाटर के साथ बॉयल करना होगा तो अल्कोहल हासिल हो जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन, ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम अल्कीन का रिएक्शन किसी हैलोजन से, फॉर एग्जांपल Br2 Cl2 या I2 वगैरह से करवाएंगे। तो इसके लिए हम जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे CCl4। तो जो हैलोजन का मालिक्यूल होगा उसमें फॉर एग्जांपल दो हैलोजन के एटम्स होते हैं, Br2 में दो ब्रोमीन के एटम हैं जैसे, और इसका कलर भी ब्राउन है। तो ये इथीन पर जब ऐड होगा तो डबल बॉन्ड बनाने वाले दो कार्बन में से एक कार्बन पर भी ब्रोमीन और दूसरे कार्बन पर भी ब्रोमीन लग जाएगा, यानी डबल बॉन्ड बनाने वाले जो दो कार्बन है दोनों पर एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा ये मैकेनिज्म, जो इथीन का मालिक्यूल है यानी अल्कीन का जो मालिक्यूल है उनमें से राइट साइड वाला कार्बन क्या करता है, पाई बॉन्ड तोड़कर इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन पर एक ब्रोमीन कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है कि उस ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाता है। दूसरा ब्रोमीन वैसे का वैसा बचेगा और इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद दो इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को मिले थे, इसलिए ये बन जाएगा ब्रोमाइड आइन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन जो होता है ये स्टेबल नहीं होता, तो ब्रोमाइड आइन आकर इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से किसी एक कार्बन पर अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा। ब्रोमीन का बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, ब्रोमीन को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ब्रोमीन को ये देखें, बॉन्ड टूटने से दो इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए और ये ब्रोमीन अब सिर्फ लेफ्ट वाले कार्बन पर अटैच रहा और राइट वाले कार्बन पर ऊपर वाली साइड से आकर दूसरा ब्रोमीन अटैच हो चुका है। ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन चुका है। इथेन क्यों कहा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से क्या होगा कि डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन पर एक एक हैलोजन का एटम अटैच हो जाएगा। ये है हैलोजन की एडिशन। इसमें आप अगर ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है। तो अगर अल्कीन हुआ हमारे पास कोई कंपाउंड तो उसमें डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए ब्रोमीन अगर आप ऐड करेंगे तो ब्रोमीन ज़ाहिर है उसके डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएगी और ब्रोमीन का यानी Br2 के मालिक्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा। तो ये जो है ये टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर एक कंपाउंड दिया जाए आपको टेस्ट ट्यूब में, आप उसको डालें और उसके ऊपर ब्रोमीन वाटर यानी Br2 का CCl4 में सोल्यूशन लेकर उसको उस कंपाउंड पर डालें आप, तो अगर तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाए तो समझिए कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, अदरवाइज डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट एडिशन हमारे पास एडिशन ऑफ HOX। ये भी हैलोजन की एडिशन ही थी, लेकिन इस दफ़ा हम हैलोजन की एडिशन में सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है वाटर। तो हैलोजन पहले वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हैलोजन चाहे वो Cl2 का मालिक्यूल है चाहे वो Br2 का मालिक्यूल है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर में दो चीज़ें होती हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। हैलोजन का जो मालिक्यूल है उसमें एक हैलोजन OH के साथ अटैच हो जाएगा, HOX बन जाएगा, हाइपोहेलस एसिड इसको कहते हैं। और दूसरा हैलोजन जो है वो H के साथ अटैच हो जाएगा, वो HX उसको कहते हैं। आम जितने भी एसिड्स हैं जैसे HCl है, HBr है, ठीक है। इन दोनों एसिड्स में से ज़्यादा रिएक्टिव एसिड जो है वो हाइपोहेलस एसिड है, HOX। वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड यानी अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जो दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से एक कार्बन पर हैलोजन और एक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको कहते हैं हेलोहाइड्रन। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँ अगर आपको, तो इथीन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराएं वाटर की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके HOCl और HCl बनाएगा। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है। ये डबल बॉन्ड पर कैसे ऐड होगा, एक कार्बन पर OH लग जाएगा और एक कार्बन पर Cl अटैच हो जाएगा। हाइपोक्लोरस एसिड की अल्कीन के ऊपर एडिशन के बाद क्लोरोहाइड्रन बन जाएगा।
तो ये था जी हैलोजन की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हाइपोहेलस एसिड जो है वो डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये अब यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से पहला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर अल्कीन का रिएक्शन O2 के साथ कराया जाए, हमने हाफ मोल ऑफ O2 लिखना है क्योंकि असल में तो एक ही ऑक्सीजन अटैच होगा इसके साथ, तो लेकिन O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए हम उसको बैलेंस करने के लिए हाफ मोल ऑफ O2 ले रहे हैं। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट कर रहे हैं। तो अल्कीन का रिएक्शन जब O2 के साथ होता है, हाफ मोल ऑफ O2 के साथ होता है, तो एक ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे थे, दोनों कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन अटैच हो चुका है। और इस तरीके से ये जो रिंग सा बन गया, इसको कहते हैं इपॉक्साइड। तो इथीन से यानी इथाइलिन से ये जो इपॉक्साइड बनाया है, इसको कहते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड। यानी डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन अटैच हो जाता है और एक रिंग सा बना लेता है, इसको कहते हैं इपॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें हम अल्कीन का रिएक्शन KMnO4 के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ कराएंगे और थोड़ा सा इसमें अल्कली भी ऐड किया होगा, यानी कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हम लेंगे। तो उसका रिएक्शन जब अल्कीन के साथ होगा तो डबल बॉन्ड बनाने वाले 2 कार्बन पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ये बन गया है इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन यानी ईथीन, इथाइलिन से इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया है। 3 मोल हमने यूज़ करने हैं अल्कीन के, उसके साथ 2 मोल KMnO4 के रिएक्ट करेंगे और 4 मोल वाटर के रिएक्ट कर जाएंगे। तो तीनों की तीनों जो मोल्स हैं अल्कीन के, उनमें दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे थे उन पर OH और OH ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। मैंगनीज खुद रिड्यूस हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक और बाय प्रोडक्ट भी बनेगी KOH। KMnO4 के जो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन होता है, जिसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है पिंक कलर का होता है, और अगर ये रिएक्ट कर जाए तो इसका पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है, यानी कि ये रिएक्शन भी हम डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं।